नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस में एक मिस्टीरियस ड्रोन को एक रहस्यमय ड्रोन को स्पॉट किया गया यूएस के एयर स्पेस में। आप इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है आप यहाँ देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड का, जहां पर इस मिस्टीरियस ड्रोन्स को स्पॉट करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ये कह रहे हैं कि जो ड्रोन्स यूएस के एयर स्पेस में स्पॉट किए गए ना, इसे यहाँ पर शूट डाउन कर दो। आप देखेंगे ये आर्टिकल जो है, डोनाल्ड ट्रम्प कॉल्स फॉर शूटिंग डाउन मिस्ट्री ड्रोन्स स्पॉटेड अक्रॉस यूएस। एक्चुअली हुआ ये है कि यूएस का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यू जर्सी की, ट्रेंटन की, फिलाडेल्फिया यहाँ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर मिस्टीरियस ड्रोन्स को स्पॉट किया गया। लेकिन इसको लेकर ट्रंप ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है कि इसको लेकर ना जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है इन्हें सब कुछ जानकारी है। इसके बाद ये भी ये क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये जो ड्रोन है जो आज के टाइम यूएस के एयर स्पेस में देखा जा रहा है, कैन दिस रियली बी हैपनिंग विदाउट आवर गवर्नमेंट्स नॉलेज? क्या सरकार के जानकारी के बिना ये जो ड्रोन है ये यूएस के एयर स्पेस में उड़ रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि लेट द पब्लिक नो एंड नाउ अदरवाइज शूट देम डाउन। ट्रंप के बाद में जो यूएस के आज के टाइम में जो लॉ मेकर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कि न्यू जर्सी के जो सीनेटर है एंडी किम, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट किया और इन्होंने यहाँ पर मल्टीपल्स ट्वीट किए। यहाँ पर इन्होंने 11 ट्वीट किए। इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि किस तरीके से यहाँ पर मिस्टीरियस ड्रोन्स को देखा जा रहा है। और ये आजकल की बात नहीं है, ये एक वीक पहले से ये जो ड्रोन्स है ये देखे जाती हैज गोन ऑन फॉर वीक्स। इवन कि इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड हाउ विद द टेक्नोलॉजी वी आर नॉट एबल टू ट्रैक दिस डिवाइसेस टू डिटरमाइन ओरिजिन। कि जो ड्रोन यूएस के एयर स्पेस में देखे जा रहे हैं इनकी ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से ये ड्रोन्स उड़कर आए हैं, क्या इनका मकसद है, और हमारे पास में इतनी भी कैपेबिलिटीज नहीं है इस यूएस ड्रोन्स की ओरिजिन मालूम करना, कौन इस ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और वो यूएस जो आज के टाइम में डिफेंस में सबसे आगे है, जिनके पास में दुनिया भर में जिनके नेवल बेसिस है, उनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो ड्रोन की जो ओरिजिन है, मकसद है, इसे मालूम कर सके। इवन कि इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर है फिल मुर्फी, जो न्यू जर्सी के ही गवर्नर है, इन्होंने यहाँ पर बाइडेन जो आज के टाइम में प्रेसिडेंट है, वैसे 20 तारीख तक प्रेसिडेंट बने रहेंगे, इनको यहाँ पर एक लेटर लिखा। उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि किस तरीके से एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है यूएस के एयर स्पेस में देखे जा रहे हैं और ये एक मिस्टीरियस तरीके से यहाँ पर उड़ान भर रहा है, इस तरीके से कि कोई दूसरा देश हो सकता है कि यहाँ पर जासूसी करने के लिए ये छोड़ा गया है। इवन कि इसको लेकर ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिस्पांस भी आता है। कुछ अमेरिकन यहाँ पर ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो मिस्टीरियस ड्रोन्स है ये हो सकता है कि ईरान का भी हो सकता है। लेकिन इसको लेकर जो पेंटागन है, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा है कि जो मिस्टीरियस ड्रोन्स है ना, जो न्यू जर्सी में खासकर देखा गया है, ये ईरानियन मदरशिप नहीं हो सकता है। मदरशिप बेसिकली ईरान का ही एक ड्रोन है। तो यूएस की तरफ से साफ साफ ये मना कर दिया गया है। लेकिन 1% अगर चांस मान के भी चलते कि ईरान का अगर ड्रोन्स हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली आपने ये देखा होगा कि यूएस की तरफ से हम बताना चाहते हैं कि 20 जनवरी जब ट्रंप यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद में ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद में बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लेने वाले हैं। क्योंकि ट्रंप ने यहाँ पर यह कहा था कि एक ऑप्शन एयर स्ट्राइक का हो सकता है ईरान के ऊपर में, खासकर ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे रोकने के लिए। इवन इसके लिए यूएस और इजराइल दोनों एफर्ट्स लगा रहे हैं किस तरीके से ईरान की जो ग्रोइंग न्यूक्लियर थ्रेट है इसे टारगेट किया जाए। इस पर वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे, चाहे वाशिंगटन जर्नल की बात करें या फिर द टाइम्स ऑफ इजराइल की बात करें। और इस कारण हो सकता है कि ईरान यूएस में आज के टाइम में जासूसी करने के लिए अपनी जो ड्रोन है वो भेज रहा है। खैर, आपको बताना चाहते हैं कि ट्रंप ने यहाँ पर इस मिस्टीरियस ड्रोन्स को लेकर ये कहा है कि यहाँ पर यूएस जो गवर्नमेंट है ये इसके पीछे है। उन्हें ये अच्छे से मालूम है कि इस मिस्टीरियस ड्रोन्स को लेकर इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये कोई मिस्टीरियस ड्रोन नहीं है, ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो ड्रोन है इसको लेकर प्रॉपर तरीके से जानकारी है। कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट की को लेकर कोई भी चिंता के विषय यहाँ पर नहीं है। लेकिन फिर सोशल मीडिया में अमेरिकन एक सवाल कर रहे हैं कि यूएसए के ऊपर में, या हम यूएसए के एयर स्पेस की बात करें तो इसके पहले भी चाइना की तरफ से ड्रोन्स यहाँ पर, चाहे ड्रोन्स के तौर पर हम बात करें शी जिनपिंग की सरकार की तरफ से पहले भी यूएसए के एयर स्पेस में ड्रोन्स भेजे गए हैं। तो जब चाइना के ऊपर जब एक उंगली उठती है तो यहाँ पर फिर से एक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम है यहाँ पर राजा कृष्णमूर्ति, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि यूएस के ऊपर में चाइना
ड्रोन्स यूज करे इसके चांस ना काफी ज्यादा कम है। लेकिन थोड़ा हम हिस्ट्री देखें ना तो आज से लगभग 18 महीने पहले की हम बात कर रहे हैं, सॉरी 22 महीने पहले की हम बात करें तो यहाँ पर फरवरी 2023 की हम बात कर रहे हैं, जहां पर चाइनीज स्पाई बलून जो है यूएस के ईस्ट कोस्ट में देखे गए और इसे शूट डाउन करने के लिए ऑर्डर दिया गया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इवन की इस साल की बात करें ना तो चाइनीज स्पाई बलून इंडिया में भी देखे गए। इंडिया का जो ईस्टर्न फ्रंट है खासकर चाइना के नियर में 55,000 फीट ऊंची हाइट पर चाइनीज बैलून देखे गए, जो कि स्पाई बैलून एक था, उसे भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से शट डाउन या हम ये कहें कि उसे टारगेट करके नीचे गिराया गया। लेकिन चाइनीज के स्पाई बैलून को लेकर ना पेंटागन की तरफ से पिछले साल जून के महीने में एक रिपोर्ट ये आती है कि यहाँ पर जो चाइनीज बैलून थे ना ये कोई जासूसी यहाँ पर नहीं कर रहे थे, ये कोई यूएस के जो डिफेंस डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट नहीं कर रहे थे। और इसको लेकर बीबीसी ने प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां पर ये लिखा हुआ है कि चाइनीज स्पाई बैलून डिड नॉट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सेज पेंटागन। लेकिन यूएस की बात करें ना तो एक एंगल और निकल के आता है कि हाल ही में यूएस में क्या हो रहा है। यूएस में कुछ वीक से, जिस तरीके से यूएस के लॉ मेकर कह रहे हैं कि कुछ वीक से कुछ ड्रोन जो है यूएस के एयर स्पेस में देखे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप ने हाल ही में यहाँ पर ट्वीट किया, लेकिन यूएस में क्या हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले की बात करें ना तो एक चाइनीज सिटीजन जिनके ऊपर ये चार्जेस थे कि जहां पर यूएस की मिलिट्री है, जहां पर नासा अपनी रॉकेट को लॉन्च करता है, लॉन्च बेस है, वहां पर अपनी फ्लाइंग ड्रोन के जरिए चाइनीज सिटीजन्स फोटोज ले रहे थे, वीडियो ले रहा था। और इसको लेकर ना यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें यहां पर कल्प्रिट भी माना गया। आपको बता दें कि एक चाइनीज सिटीजन जिनका नाम है यिन पियाओ जाओ, जिनका एज 39 है, इनके ऊपर चार्जेस ये है कि ये वेंडेनबर्ग स्पेस जो फोर्स बेस है, यहां पर लास्ट मंथ इन्होंने यहां पर एक ड्रोन के जरिए कुछ इमेजेस ली, कुछ वीडियोस यहां पर बनाए। और ये हम बात कर रहे हैं वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस की, जिसे रिसेंटली यहां पर यूएस की तरफ से रीनेम किया गया इस एयरबेस को। और यहीं पर चाइनीज सिटीजन ये रेकी कर रहा था ड्रोन के जरिए। इसके अलावा भी बात करें ना तो 30 नवंबर, बहुत ज्यादा दिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर भी इस दिन भी यहां पर सेम पर्सन अपनी ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम्स के जरिए मिलिट्री इंस्टॉलेशन जहां पर है, ये कुछ इमेजेस और वीडियोस यहां पर बना रहा था। और इसे जब यहाँ पर अरेस्ट किया गया और इनके ऊपर जब चार्जेस लगाए गए कि किस तरीके से ये जो डिटेल्स है ना ये यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन को ये छुपा रहे हैं, इवन की जो नेशनल डिफेंस एयर स्पेस है इसका भी ये वायलेशन कर रहा है, इसके बाद में इनके ऊपर में चार्जेस लगाए गए। तो एक एंगल यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसके पीछे चाइना भी हो सकता है। ये अलग बात है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस घटना को कहीं ना कहीं लाइटली यहाँ पर जो अमेरिकन सिटीजन है इनके सामने दिखाना चाह रही है। एक एंगल यहाँ पर और निकल के आता है, वो है यहाँ पर एक कंपटीशन, एक रेस हम बात कर रहे हैं खासकर मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसको लेकर यूएस, ताइवान, चाइना आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक रेस में है। जहां पर यूएस हाल ही में यहाँ पर यूएस के कांग्रेस की तरफ से ये डिसीजन लेने की बात चल रही थी कि जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स है, हम बात करें यहाँ पर DJI की, जो एक ड्रोन बनाती है मिलिट्री पर्पस के लिए, इनको बैन किया जाए यूएस में। क्योंकि यूएस के जो बहुत सारे ड्रोन जो है ना चाइनीज जो ड्रोन्स है वो यूएस के मार्केट में आज के टाइम में बिकते हैं। और इसी को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने भी यहाँ पर ये लिखा कि यूएस कस्टम्स ने जो DJI के जो ड्रोन्स है इसको होल्ड कर दिया है, सीटिंग अनफाउंडेड एजेंशंस। और ये बातें ग्लोबल टाइम्स में क्लियरली ये चीजें लिखी हुई है। तो ये सारे जो रीजंस हैं, ये सारे जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि किस तरीके से चाइना यहाँ पर यूएस के एयर स्पेस में जाकर यूएस के जो डिफेंस डेटा है या इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को लेकर हम बात करें या फिर चाइनीज सिटीजन्स के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं कि ये फोटोज और इमेजेस ड्रोन के जरिए ले रहा है, खासकर यूएस के मिलिट्री बेस को लेकर, या फिर इसके पीछे ईरान भी हो सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में जो प्रयागराज में महाकुंभ मेला जो लगने वाला 2025 की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जो डिवोटीज है उसे असिस्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है। इस चैटबॉट के जरिए जो श्रद्धालु है यहाँ पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आपको बताना ये है इस चैटबॉट का जो है ये नाम क्या है। आपके सामने ऑप्शन है प्रयागराज बोट, कुंभ सहायक, मेला बोट या फिर संगम। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।